बच्चों, कैसे हो आप? मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने प्यारे से चैनल रसायन गुरु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरा विश्वास है कि आप अगर मेरे चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो आपके रसायन विज्ञान का जो डर है वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। बस आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहें। तो क्लास 12th के लिए और IIT JEE के लिए हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी सीरीज का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। आज बेटा उसी कड़ी में पार्ट 2 ठोस अवस्था का बेटा हमारा पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैं आपको दे चुका हूं। आज हमारा पार्ट 2 आ रहा है। आज के टॉपिक में हम ठोस के प्रकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बेटा ठोस के प्रकार जनरली बेटा ठोस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहली चीज आती है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं। तो आपको बताया गया बेटा कि फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा चुका है कि ठोस अवस्था जो है वो पदार्थ की ही एक अवस्था है जिसमें उसमें उपस्थित कण आपस में किसी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब मान के चलिए कोई कण है, जैसे ये हमने मान के चलिए ये कण है। अब इन कणों को आपको जोड़ना है। तो बेटा मान के चलो इन कणों को मैंने ऐसे एक नियमित क्रम में जोड़ दिया, ऐसे करके जोड़ दिया, और हो सकता है मैंने इनको ऐसे भी जोड़ दिया, ऐसे करके एक अनियमित क्रम में मैंने इसको जोड़ दिया। तो हम देखेंगे यहां भी सारे परमाणु कण जुड़े हुए हैं और यहां भी जुड़े हुए हैं ये। तो जब ये कण एक नियमित क्रम में जुड़े होते हैं तब ऐसे ठोस को हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और जब ये अनियमित क्रम में जुड़ जाएं, इधर उधर जुड़ जाएं, तो ऐसे ठोस को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बेटा, आज हम इनके गुणों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक दूंगा मैं आपको, जिसकी सहायता से आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को आसानी से पहचानने लगोगे। आपको कोई नाम दिया, कोई ठोस पदार्थ दिया और आपसे पूछा बेटा क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय, तो आप उसको तुरंत ही बता दोगे उस ट्रिक की हेल्प से, उस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से बता दोगे। ठीक है बेटा, तो पहले हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको शॉर्ट ट्रिक आपको देंगे। ठीक है, जिसकी सहायता से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुणों की। तो सबसे पहले हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। जैसा अभी हमने बताया, इनकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें नियमित आकार होता है, नियमित आकार होता है इनका, यानी एक निश्चित आकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो कण होंगे वो एक नियमित क्रम में जुड़े होंगे। मान के चलिए जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि ये 4 कण हैं और चारों कण एक इस तरीके से जुड़ गए, तो एक नियमित आकार बन गया। यानी जब भी ये इस क्रम में जुड़ेंगे आकार यही बनेगा, घनाकार। तो एक नियमित यानी निश्चित आकार हो गया। ये किसका गुण है? क्रिस्टलीय ठोस का गुण है। ठीक है बेटा, चलिए बात कर लेते हैं दूसरे गुण की। दूसरा गुण है इसका, इनके कणों में नियमित क्रम होता है। इनके कणों में, आप इनको नोट करते जाएंगे, कणों में नियमित क्रम होता है। ठीक है बेटा, नियमित क्रम। नियमित क्रम क्या है? जैसे मान के चलो एग्जांपल लिया, इसके लिए हमने NaCl लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो Na होगा Na+ होगा, ये इसका कण हो गया,
तो अगला कण जो आएगा वो Cl नेगेटिव का आएगा। इसके बाद फिर अगला कण जो आएगा वो Na पॉजिटिव का आएगा। ऐसे ये Na पॉजिटिव है तो इससे अगला कण Cl नेगेटिव आएगा, मतलब एक क्रम होगा। पॉजिटिव है तो उसके बाद नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो उसके बाद पॉजिटिव आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पर Cl नेगेटिव है तो यहाँ Na पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ Na पॉजिटिव है तो ये Cl नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कणों में एक नियमित क्रम हो गया। पहला गुण था नियमित आकार होता है, एक निश्चित आकार होता है। दूसरा कणों में नियमित क्रम होता है। इस क्रम को हम लोग कितना भी लंबा ले जा सकते हैं, ठीक है। इस लंबे वाले गुण को, यानी इन क्रमों के नियमित क्रम के गुण को हम लोग कहते हैं दीर्घ परास, यानी इन कणों में दीर्घ परास पाई जाती है। तो क्रिस्टलीय ठोस का तीसरा गुण हो गया बेटा कि क्रिस्टलीय ठोस के कणों में दीर्घ परास पाई जाती है। दीर्घ परास का मतलब बेटा कण एक क्रम में ही लगे रहेंगे, जैसे Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस लगाते चले जाओ, बढ़ता चला जाएगा, एक क्रम होगा, उसको कहते हैं बेटा दीर्घ परास। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए अगला गुण देखते हैं। इसके अंदर एक एक करके हम लोग इनके गुणों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, फिर क्रिस्टलीय का बताएंगे, और उसके बाद आपको फिर एक शॉर्ट ट्रिक देंगे जिससे आप आसानी से पहचानने लगो। अगला पार्ट है इसके अंदर, अगला गुण है इसका, ये विषमदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं बेटा? विषमदैशिक, विषमदैशिक होते हैं। अब विषमदैशिक का मतलब क्या होता है? इनके जो भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण जैसे ऊष्मीय प्रसार, ठीक है, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, ऐसे जो गुण हैं उनका मान सभी दिशाओं में अलग अलग होता है। कैसे? उसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए हमने कोई क्रिस्टलीय ठोस लिया, जैसे अभी NaCl लिया, उसको ही देख लेते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पर एक NaCl क्रिस्टल का डायग्राम बनाया। ये हमारा मान लो NaCl है, ठीक है। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एक नियमित क्रम आएगा, ठीक है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब हम इसके क्रम की बात करें तो देखिए डायरेक्शन, अगर मैं एक ऐसी दिशा में जाऊं तो हमारे पास Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस, ये वाली डायरेक्शन मिल रही है, मतलब ये वैल्यू मिल रही है, मतलब एक के बाद एक आ रहा है। और अगर मान के चलो मैंने ये वैल्यू लगा दी, एक तिरछा एरो ले लिया इस तरीके से, तो Na प्लस आ रहा है, तो दोनों दिशाओं में मान अलग अलग हो गए। एक दिशा में प्लस माइनस आ रहा है, जबकि एक दिशा में प्लस प्लस आता चला जाएगा। ऐसे ही मैं गोले बनाता जाऊं तो प्लस प्लस आता चला जाएगा। देख लो आप यहाँ पर, देखिए ये अब कैसे निकल जाएगा, जा रहा है नहीं जा रहा है, इस तरीके से आपका यहाँ Na पॉजिटिव आ गया, ये Cl नेगेटिव आ गया, ये Na पॉजिटिव आ गया। तो देख रहे हो Na पॉजिटिव, इस तरीके से डायरेक्शन बन रही है। यही दिखा रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस हमारे विषमदैशिक होते हैं। अब बेटा ये तो किताबों में लिखा है, डायग्राम भी बना है बेटा, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है कि ये क्या चीज़ है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डेली लाइफ का एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कोई डायमंड है, डायमंड या कोई नग ले लीजिए आप, ठीक है, कोई भी नग ले लीजिए, उस नग पर प्रकाश डालिए। जब आप उस पर प्रकाश डालोगे तो आप देखोगे कि प्रकाश का जो विवर्तन होता है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, वो सभी दिशाओं में अलग अलग है। मतलब कहीं पर वो नीला चमक रहा होगा, कहीं लाल चमक रहा होगा। जब वो कैसे करोगे, मान के चलो आपने कोई डायमंड टाइप का कोई वो ले लिया और इस पर आपने सनलाइट डाल दी ऐसे करके, तो जब सनलाइट डालेगी तो ये चमकेगा, कहीं पर रेड होगा, कहीं ब्लू होगा, ऐसे चमकेगा ना। तो हर दिशा में कलर अलग अलग आ रहा है। इसी को कहते हैं विषमदैशिकता का गुण, जो कि केवल क्रिस्टलीय ठोस में होता है। ठीक है बेटा, तो ये सब कुछ नोट करते जाएंगे स्क्रीनशॉट लेते हुए। ठीक है, चलिए अगला गुण आता है, विषमदैशिक गुण होते हैं। अगला आ रहा है क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं ये। ठीक है, यानी वास्तविक ठोस कैसे होंगे? जिनका आकार वास्तव में निश्चित होगा। अब आपको एग्जांपल दें, जैसे मान के चलिए मैंने अगर आपसे कहता हूं कि बेटा चीनी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि चीनी का आकार जैसे ही अगर आपके हाथ में भी रख दिया जाता है तो आप देखते ही पहचान दोगे कि ये चीनी है।
चाहे वो कहीं से भी ली हो, आपको आकार देखते ही तुरंत बता दोगे। क्यों बता दोगे? क्योंकि उसका जो आकार है, जो वास्तविकता है, वो वास्तविक ठोस की है। ठीक है, चलिए अगला गुण आता है बेटा, इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है बेटा, वो बल के समानुपाती होता है। इसका जो गलनांक है वो बल के समानुपाती होता है और स्थिरता के समानुपाती होता है। स्थिरता, जितना ज़्यादा गलनांक होगा उतना ही स्ट्रांग बल होगा उसके अंदर और उतना ही उसमें स्थिरता आएगी। पूरा बात समझ में आ रही है? अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज रहता है कि बल का कैसे पता करेंगे कि कौन सा बल ज़्यादा स्ट्रांग है या मजबूत है, क्योंकि बल मजबूत होगा तो गलनांक भी ज़्यादा होगा। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग IIT नीट के लिए, जो जेईई मेन एग्जाम है और उसमें नीट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपके बहुविकल्पीय क्लास 12th के अंदर भी आ जाते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं, एक क्रम देते हैं आपको, बल का क्रम। ये आप नोट कर लेंगे बेटा, बल का क्रम। ये क्रम आपको याद रखना है। स्ट्रांग से कमजोर के लिए सबसे ज्यादा मजबूत बल होता है बेटा धात्विक बल। ध्यान रखना, धात्विक बल सबसे ज्यादा मजबूत बल होता है। इसका मतलब इसका गलनांक भी सबसे ज्यादा होगा। तो आप जानते हो लोहे वगैरह का गलनांक सबसे ज्यादा रहता है। उसके बाद आता है बेटा सहसंयोजी बल। सहसंयोजी बल, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, ठीक है, ये घटते क्रम में। उसके बाद आता है बेटा द्विध्रुव द्विध्रुव बल। द्विध्रुव द्विध्रुव बल। उसके बाद आता है बेटा लंदन बल और उसके बाद आता है द्विध्रुव प्रेरण द्विध्रुव बल। द्विध्रुव प्रेरण द्विध्रुव बल। द्विध्रुव प्रेरण द्विध्रुव बल। अच्छा, इसमें सहसंयोजी एक और रह गया है, वो और लिख देते हैं आयनिक बंध। आयनिक और सबसे ज़्यादा धात्विक। तो इस क्रम को नोट कर लेंगे, धात्विक, उससे कम आयनिक, उससे कम सहसंयोजी, फिर हाइड्रोजन बंध, फिर द्विध्रुव द्विध्रुव, फिर लंदन बल और द्विध्रुव प्रेरण। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसका गलनांक ज़्यादा है। मान के चलो मैंने कहा SO2 है, ठीक है, NH3 है, क्लियर। एक है हमारे पास SO3, ले लो SO3, एक NH3 ले लिया हमने, क्लियर, और एक C2H5OH ले लिया, या C2H5OH की जगह हम लोग यहां पर ग्रेफाइट ले लेते हैं। ग्रेफाइट, ओके, कार्बन, ग्रेफाइट। अब आपसे पूछा जा रहा है इन तीनों में से किसका गलनांक ज्यादा है और किसका कम है। तो बेटा इस वाले फैक्ट को आप ध्यान रखना है कि गलनांक किसका ज्यादा है हम कैसे पता कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले SO3 पर जाइए। SO3 जो है वो हमारा अध्रुवीय अणु है। अध्रुवीय अणु है और अध्रुवीय अणु जो होते हैं उनमें लंदन बल लगता है, तो इसमें लंदन बल लग रहा है। NH3 जो है ये ध्रुवीय है और ध्रुवीय जो होता है उसमें द्विध्रुव द्विध्रुव बल लगता है, ठीक है, द्विध्रुव द्विध्रुव बल लगता है। और ग्रेफाइट जो है वो सहसंयोजी है और इसमें सहसंयोजी बंध लगता है। अब हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग जाएं, इस सीरीज के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें सहसंयोजी है। इसका मतलब ग्रेफाइट का गलनांक सबसे ज़्यादा, देखो ये रहा सहसंयोजी, ये रहा लंदन और ये रहा द्विध्रुव द्विध्रुव, तो सबसे ज़्यादा सहसंयोजी बल होगा जो कि ग्रेफाइट के अंदर है, तो ग्रेफाइट का गलनांक सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम किसका होगा, जिसमें लंदन बल है, और लंदन बल किसमें, SO3 में। तो सबसे कम हो गया SO3 का और सबसे ज़्यादा हो गया ग्रेफाइट का। तो बेटा ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन में
आता ही आता है क्वेश्चन आपके 100% यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला गुण देखते हैं, इसे जरा नोट कर लें, सारे टॉपिक नोट करते जाइए, उसके बाद क्रिस्टल या क्रिस्टले की हम लोग ट्रिक देंगे आपको। ठीक है, अगला गुण देखते हैं क्रिस्टलीय के अंदर। चलिए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है बेटा, गलनांक होता है वो शार्प होता है। शार्प कौन से होते हैं बेटा? जिनको गर्म मेल्टिंग करने पर, गर्म करने पर पिघल जाते हैं और ठंडा करने पर दोबारा से सॉलिड बन जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो गलनांक है वो कैसा होगा बेटा? शार्प होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद इनका काटने पर, इनका जो कट है वो प्लेन मिलता है, समतल कट मिलता है, आपको समतल कट प्राप्त होता है। जब आप किसी क्रिस्टलीय ठोस को किसी चाकू की सहायता से काटोगे तो हमें एक समतल कट मिलेगा। ठीक है, एकदम ऐसे काटना है ना तो उसमें एकदम शार्प एज मिलेगा, उसका प्लेन कट होगा उसके अंदर। क्लियर? तो ये कुछ क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण हैं। बात कर लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अक्रिस्टलीय ठोस बिल्कुल उल्टा है। इसके जो गुण हैं, हम अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों की बात करें तो ये आकार अनिश्चित होता है इसका, क्योंकि पार्टिकल एक साइज में नहीं रहते, एक नियमित क्रम में नहीं रहते, तो आकार कैसा होगा इसका? अनिश्चित होगा। ठीक है बेटा, आकार अनिश्चित। दूसरा, इनका जो कणों का क्रम है वो अनियमित होगा, क्योंकि आकार अनिश्चित है तो अनियमित क्रम भी हो रहा है, इसमें अनियमित क्रम होगा। ठीक है, तीसरा, इनमें जो परास होती है कणों की वो लघु परास होती है। अब लघु परास का मतलब क्या है कि कण जो है एकदम एक ही सीक्वेंस में, एक ही क्रम में नहीं आते हैं, वो सीक्वेंस बदल जाता है। जैसे ऐसे करके हम जा रहे हैं, प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, हो सकता है कि वो नीचे, जैसे प्लस माइनस मत मानो आप लोग, ए बी, ये ए आ गया, फिर हो सकता है बी नीचे आ जाए, फिर हो सकता है ए ऊपर चला जाए, बी ऊपर आ जाए, एक बी नीचे आ जाए। तो देखो क्रम चेंज हो रहा है, हम लोग सीधे जा रहे थे, कोई ऊपर भाग रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, तो ये क्या है? एक अनियमित क्रम है। और ये जो परास बन रही है वो देख रहे हो आप, छोटी छोटी परास बन रही है, छोटी छोटी दिशाएं बन रही हैं। ठीक है, इनको कहते हैं लघु परास। क्लियर बेटा? अगला है, ये समदैशिक होते हैं। वो क्रिस्टलीय थे, विषमदैशिक थे, ये समदैशिक होते हैं। अब समदैशिक कौन से होते हैं? जिनके भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं में समान होता है। ठीक है, तो समदैशिक कौन से हो गए? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं में, वे ठोस जिनके भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं में समान होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं और समदैशिक कहलाते हैं। क्लियर? चलो, जैसे अब हमने कहा प्रैक्टिकली, जैसे कि लकड़ी ली, अब लकड़ी को आपने जलाया तो चारों तरफ सेम फीचर से जलेगी, मतलब ऐसे करके लकड़ी हम जला के बैठे हैं तो इससे जो एनर्जी निकलेगी वो चारों डायरेक्शन में सेम होगी। तो ये क्या गुण दिखा रहा है? ये गुण दिखा रहा है कि ये समदैशिक है। ठीक है, समदैशिकता का गुण दिखा रहा है। इसके बाद ये जो होते हैं, इसमें एक एग्जांपल होता है बेटा कांच। कांच कैसा होता है? आभासी ठोस होता है, आभासी ठोस होता है ये। मतलब कांच जो है वो ठोस जैसा महसूस होगा पर वास्तविक ठोस नहीं होगा, क्योंकि इसके कणों में बहने का गुण पाया जाता है। जैसे कोई हमने कांच लिया, विंडो है हमारे पास, कोई खिड़की है पुरानी, वो खिड़की जो है स्लाइडिंग खिड़की है, मान के चलो सरकाने वाली खिड़की है, पहिए वाली, इसमें पहिए लगे हैं नीचे। ठीक है, जब आप इसे सरकाते हो तो कुछ समय बाद ये सरकना बंद कर देती है या कम सरकती है, सरकाने में दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होंगे बेटा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे। जब नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पार्टिकल ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहाँ तो नीचे तो हो जाएगा ये मोटा और ऊपर कैसा हो जाएगा? पतला। ठीक है, जब ये मोटा हो जाएगा तो ये जो गैप बनाया हुआ था एल्युमिनियम का,
इसमें फिक्स हो जाएगा, फंस जाएगा, जिससे स्लाइडिंग करने में या सरकाने में दिक्कत होती है। इसका मतलब क्या है, इसके कण ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, गति कर रहे हैं। और पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि गति करने के गुण जो होते हैं वो या तो द्रव में होते हैं या गैस में होते हैं। गैस इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसके पार्टिकल उड़ नहीं रहे हैं, केवल स्पेस परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये द्रव है, इसलिए कांच को आवासी ठोस या अतिशीतत द्रव भी कहते हैं। अतिशीतत द्रव भी कहते हैं क्योंकि इसमें द्रव के गुण पाए जाते हैं, इसके कणों में बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय गुण, ठोस के गुण हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके आगे हम अगली वीडियो में, अगले पार्ट 3 में इससे आगे की इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आएंगे। अब हमारी आती है शॉर्ट ट्रिक कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को कैसे पहचानेंगे। तो बेटा ये देखो, एक ट्रिक मैं दे रहा हूं, इसको ध्यान रखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। अक्रिस्टलीय ठोस जो है लकड़ी, प्लास्टिक, रबर और कांच। बेटा ये 4 चीजें, रिपीट कर रहा हूं, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर और कांच, ये 4 चीजें बेटा अक्रिस्टलीय होंगी। बाकी इनके अलावा सब कुछ क्रिस्टलीय होगा, बाकी इनके अलावा सभी क्रिस्टलीय होंगे। अब मैंने आपसे पूछा बेटा ये मार्कर मेरा ये अक्रिस्टलीय है या क्रिस्टलीय? आप देखो मार्कर प्लास्टिक का है और प्लास्टिक फॉर्म क्या है, अक्रिस्टलीय। देखते ही बता दोगे कि ये अक्रिस्टलीय है। ठीक है बेटा, मैंने कहा पानी, वो बर्फ, सॉरी हमने कहा बर्फ, ठोस है बर्फ। अब हमने कहा बर्फ क्या है, अब तुलना करो, क्या बर्फ लकड़ी है? नहीं है। क्या प्लास्टिक है? नहीं है। रबड़ भी नहीं है, कांच भी नहीं है। इसका मतलब बर्फ जो है वो क्रिस्टलीय ठोस है, ये अक्रिस्टलीय नहीं है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आप कोई भी पहचान सकते हो, आसानी से पहचान सकते हो। हमने कहा हमारे लोहे का गेट, आपने कहा इनमें नहीं है, मतलब क्रिस्टलीय है। ठीक है, हमने कहा मिस्री, आपने कहा क्रिस्टलीय है क्योंकि इनमें नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमने कहा हमारे बोर्ड का स्विच, अब बोर्ड का स्विच तो बेटा प्लास्टिक का होता है, तो ये तो कहा क्रिस्टलीय है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा? ये शॉर्ट ट्रिक फॉलो कीजिए और आप देखिए कितना आसानी से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को पहचान लेते हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी बेटा, और इससे आप जरूर लाभ लेंगे। और जिन बच्चों की रसायन विज्ञान कमजोर है, ऐसे बच्चे तो मेरी वीडियो को जरूर देखें, उनको जरूर लाभ होगा, उनको भी केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी बहुत आसानी से। अगली वीडियो में मैं इससे आगे का पार्ट 3 लेकर आऊंगा ठोस अवस्था का, उसको भी आप जरूर देखें। ठीक है बेटा?